नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब वक्त है जनादेश का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र झारखंड में हुए विधानसभा उपचुनाव और 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 9, उत्तराखंड की 1, राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जानी है और इसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। एमपी की बुधनी और विजयपुर सीट, जबकि रायपुर दक्षिण सीट के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन उनके लोकसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी की दबदबे वाली इस सीट पर बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच सीधी टक्कर है। वहीं विजयपुर की यदि बात करें तो विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा और बीजेपी से रामनिवास सुरावत के बीच ये मुकाबला है। रामनिवास सुरावत ने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन की थी और विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें उपचुनाव में यहां से प्रत्याशी बनाया था। रायपुर दक्षिण सीट के नतीजों की बात करें तो यहां का नतीजा भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी की गढ़ के रूप में इस जगह को माना जाता है। रायपुर से मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस सीट का 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रायपुर संसदीय क्षेत्र में से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने यहां से इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में बीजेपी ने सुनील सोनी पर दांव खेला, जबकि कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। तो इन सभी सीटों पर, दोनों राज्यों पर लगातार रहेगी हमारी नजर। 288 विधानसभा सीटें जहां महाराष्ट्र में हैं, तो इन सीटों में 2 धड़ों की 6 पार्टियां और 6 पार्टियों के अंदर 3 बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद के रहेंगे दावेदार। किसके आंकड़े होंगे मजबूत और किसके अंकों में आती है गिरावट, ये देखने का विषय होगा। इसके अलावा झारखंड में भी जो चुनाव की तैयारी है, उस वोट के प्रतिशत की बारी है, जनता के जनादेश की बारी है, वो भी लगातार रहेगी हमारी नजर में। आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे और इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, चुनाव के परिणामों पर लगातार रहेगी हमारी नजर और इस पूरी डिटेल को, अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इससे पहले जो एग्जिट पोल्स के नतीजे, जो आंकड़े सर्वे के आधार पर घोषित किए गए, उसमें झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह एनडीए की सरकार के, बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार के बनने की संभावना है। लेकिन अभी असल में एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल के बीच का जो अंतर है वो आज यहां पर पट जाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों पर भी रहेगी लगातार हमारी नजर, चाहे वो विजयपुर हो, बुधनी हो या फिर रायपुर दक्षिण, जहां से लगातार सत्ताधारी दल, जो कि बीजेपी ही मध्य प्रदेश और बीजेपी ही छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त सत्ता में है। ऐसे में सत्ता में रहने वालों के पक्ष में उपचुनाव के परिणाम जाते हैं। जो ये मिथ है, क्या इस बार टूट जाएगा या फिर ये मिथ अभी भी आगे तक बना रहेगा, ये बात निश्चित रूप से आज स्पष्ट हो ही जाएगी। और इसके अलावा झारखंड का जो सियासी दंगल है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज काफी कुछ निर्भर करेगा झारखंड में, आखिर क्या बीजेपी अपने आप को रिवाइव कर पाती है, सत्ता की ओर बढ़ पाती है, जो कि 81 सीटों पर यहां लगातार कांटे की टक्कर रह सकती है। ये प्रचार के दौरान तो हमने देखा था। और महाराष्ट्र में जो इस वक्त सियासी घटनाक्रम है, ज्यादातर लोग महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि 2 धड़े, महायुति और महाविकास आघाड़ी, और उन 2 धड़ों में 3 बड़ी पार्टियां, जिनमें से 3 बड़े नेता हर पार्टी में ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए मुफीद मानते हैं, या फिर कभी दबी जुबान में उन्होंने इसको स्वीकार भी किया तो कभी इनकार भी किया। और कई नेताओं का यह कहना है कि जो निर्णय होगा वो परिणामों के बाद होगा। तो महाराष्ट्र के लिहाज से महासंग्राम का आज सबसे बड़ा दिन है और तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ ही घंटों बाद कि आखिर महारथी कौन होने वाला है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आज आखिर ताज किसके सर सजेगा, ये क्लियर हो जाएगा। किसको महाराष्ट्र की सत्ता मिलेगी, क्या महायुति की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर महाविकास आघाड़ी की वापसी होगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो कुछ ही घंटों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र के साथ ही देश भर की नजर झारखंड पे भी है कि क्या हेमंत सोरेन सत्ता को बचाने में कामयाब होंगे या फिर मां माटी मानुस और बाहरी घुसपैठ के मुद्दे पर एनडीए सत्ता में वापसी करेगी। तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के सभी दलों ने
खूब प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच में गए और अब मौका आ चुका है, वो दिन आ चुका है जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जनादेश किसे मिलने वाला है। तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुए, 145 सीटों को पाना जरूरी है, जबकि झारखंड में 81 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 41 है। कई सारे नारे चुनावों के दौरान हमने देखे, महाराष्ट्र में देखे, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, तमाम नारे और कई सारे दावे वादे सब कुछ किए गए। आखिर क्या असर जनता पर डाला होगा, ये आज साफ हो जाएगा। किसके सर पे ताज सजेगा, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी। ये तो महाराष्ट्र और झारखंड की बात हुई, और भी राज्यों में जो उपचुनाव हैं, ये तो चुनाव की बात। उपचुनाव की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो विजयपुर में भी दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर भी उपचुनाव हो रहा है और कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है, दावे खूब किए जा रहे हैं। और वहीं रायपुर दक्षिण की हम बात करें तो यहां से सुनील सोनी, आकाश शर्मा मैदान पे, यहां पर भी खूब दावे किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की परंपरागत सीट है ये, फिर भी दावे खूब किए गए। तो ये 3 सीटें, विजयपुर की हम बात करें, बुधनी की बात करें और रायपुर दक्षिण की बात करें, ये तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव का आज रिजल्ट आ जाएगा। देखने वाले बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर यहां पर कौन जीतता है। हालांकि 2 सीटें परंपरागत हैं बीजेपी की, फिर भी इस बार कहीं ना कहीं खेल बिगड़ता हुआ भी नजर आया। कहीं ना कहीं दावे कांग्रेस की तरफ से भी किए गए कि नहीं, जो जनता से वादे किए गए वो छलावा था, हम ही जीतेंगे। पर ये देखना दिलचस्प होगा, तस्वीर कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। 3 सीटों पर खासकर हमारी नजर, बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण। राजस्थान की 7, उत्तर प्रदेश की 9, उत्तराखंड की 1, ये वो सीटें हैं जहां पर हुए उपचुनाव, और इन उपचुनावों में किसके पक्ष में परिणाम जाएंगे ये भी देखने का विषय होगा। चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिंदी पट्टी के ये सभी राज्य है जहां पर है इस वक्त कमल का राज। और इस उपचुनाव में क्या हाथ का साथ देती है जनता या कमल के साथ आती है, ये भी एक दिलचस्प तस्वीर होगी जब ये स्पष्ट होगी, आंकड़े स्पष्ट होंगे। जैसा कि हमारी सहयोगी ऋतु ने बताया कि अभी कुछ स्थिति आंकड़ों पर तो निर्भर करती है और अब से कुछ ही घंटों में ये और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि किसका दबदबा है इस बार उपचुनावों में। और फिर लौटते हैं वापस चुनावों के परिणाम की ओर, जहां झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम निर्भर करते हैं आगामी अन्य राज्यों में क्या कुछ स्थिति रह सकती है। और इसके बाद दिल्ली में भी होना है विधानसभा का चुनाव, ये भी दिलचस्प रहेगा। और अगले ही साल की शुरुआत में, चाहे जनवरी या फिर फरवरी, दोनों ही में किसी एक महीने में वोटिंग दिल्ली में भी होगी। एमपी की 2 जबकि छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में बुधनी और श्योपुर की विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन उनके लोकसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी की दबदबे